हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी सुबह का 4 बज रहा है और मेरे आज दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे और अभी 4:20 हो रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई अब शुरू करने जा रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ अपने नोट्स के रिवीजन से। और ये है मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट्स और इसमें सबसे पहला चैप्टर शुरुआत होता है प्राचीन इतिहास के स्रोत से। तो आज इस चैप्टर को मुझे अच्छे से रिवाइज करना है और सबसे पहले मैं सुबह के समय पे अपने नोट्स का ही अच्छे से रिवीजन करूँगी। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इन 3 एग्ज़ाम पे फोकस कर रही हूँ। और जिसमें से कि हमारे सामने टीजीटी एग्ज़ाम की डेट है और वो है 18-19 दिसंबर को। तो मैंने अपने इस 3 महीने को कुछ इस तरह से पार्ट में डिवाइड किया है कि मुझे इस 3 महीने में अपने तैयारी को कैसे करना है। तो आप भी अगर इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो जो आप लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम का डर लग रहा है, तो वो डर आपका ज़रूर ही कम होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने अपने कुछ स्ट्रैटेजी बना के आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको भी ये स्ट्रैटेजी पसंद आए तो आप भी अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, या चाहे जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे आप उसे फॉलो करिए। लेकिन इस पूरे 3 महीने को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करना है। और आप लोग चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलटी की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, अगर नई तैयारी करना शुरू किए हैं तब भी अगर आप इस 3 महीने को अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर ही बहुत बढ़िया करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आप नई तैयारी शुरू किए हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ज़रूरत हमें है कि हम इस 3 महीने को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा हम कर पाएँगे। तो आप लोग भी मेहनत अपनी लगातार करते रहिए, चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एक तो टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी इतनी जल्दी आती नहीं और जब 5-6 साल बाद एक बार मौका मिला है हमारे हाथ में, तो हमें इस मौके का पूरा-पूरा लाभ उठाना है। और देखिए, आप लोगों में से बहुत सारा कमेंट ये आता है कि सीट बहुत कम है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो डर बहुत लग रहा है। देखिए, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। अगर आप संख्या को देखेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। एक सीट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो हमें ये देख के थोड़ी फॉर्म फिलअप किया है। हमने फॉर्म फिलअप किया है कि हमें एग्ज़ाम देना है। तो हमें एग्ज़ाम को देखना है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे हम उसको कैसे सही कर पाएँगे, हमें ये टारगेट करना है। ना कि ये देखना है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और एक सीट पे कितने लोगों की भीड़ है। अगर भीड़ देखेंगे तो ज़रूर ही डर लगेगा। देखना है लेकिन उसको देख के सिर्फ़ डरना नहीं है, उस पे काम करना है। और उस पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लगातार जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई ऐसे ही लगातार करते रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके अपनी पढ़ाई के लिए देना है। और अगर इस 3 महीने को हम एक सकारात्मक सोच के साथ अपने पढ़ाई पे ज़्यादा समय दे के अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो ज़रूर ही हम बहुत अच्छा कर पाएँगे। आप लोग सोचते होंगे कि जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो गया। जैसा कि मेरा ही देख लीजिए, 2022 से हम लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और तब से क्या लगातार पढ़ाई हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बिल्कुल भी इससे मत डरिए। हाँ, ये है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है और उसका 2-3 बार रिवीजन हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद ही हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आज भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग अगर 2022 से तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोग सही ही कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मत डरिए कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं लोगों का होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा कर पाएँगे। तो बस हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ ऐसे ही लगातार पढ़ाई करते रहना है। और सुबह के लगभग 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, फिर इसके बाद सुबह के काम करके बच्चों को स्कूल पहुंचाने का समय हो गया था। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उस टाइम के बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक मेरे पास फ्री टाइम होता है। तो इस टाइम पे मैंने अपना स्टडी सेशन रखा है अपनी बुक रीडिंग के लिए, क्योंकि बुक रीडिंग से हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते, बुक रीडिंग करनी ही पड़ेगी। और आज जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहला चैप्टर मुझे था कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ना था, तो उसका तो मैंने सुबह में नोट्स से पढ़ा था और अब मैं चल रही हूँ इस बुक से पढ़ने।
और इस बुक में पहला चैप्टर ही दिया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। हालांकि मेरे पास प्राचीन भारतीय इतिहास की सिर्फ यही बुक है, और आप लोग चाहे जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसी बुक से अपनी तैयारी करिए, और बहुत ज़्यादा किताब इकट्ठे करने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िए। जो भी किताबें हैं उसी को अपना अच्छा सोर्स मान के अच्छे से तैयारी करिए। और इस किताब का संस्करण देखा जाए तो 2021 का है। तो इसमें प्राचीन इतिहास के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। और अगर बात करें जो प्राचीन इतिहास का स्रोत है, वो लगभग देखा जाए तो 80 पेजों में दिया गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा ही टॉपिक है, एक दिन में तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा इसको, लेकिन फिर भी 2-3 दिन का समय लगेगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना ही है, क्योंकि इसका इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे सारी रचनाएँ और जितने भी स्रोत हैं, चाहे जिस भी तरह के हों, चाहे अभिलेख हों, सिक्के हों, जो भी हैं, सारे स्रोत इसमें दिए गए हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है। और मुझे लगता है कि अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस किताब की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो भी चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास के स्रोत के लगभग इस चैप्टर में 160 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप प्राचीन इतिहास की कोई किताब नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं तो फिर सौरभ चौबे ही लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलटी जीआईसी, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास की बेस्ट किताब है ये। तो ये तो रहा मेरा मॉर्निंग का स्टडी रूटीन। फिर इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आप लोगों तो जो मैंने शुरुआत में बताया कि अपने 90 दिन की स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो इस पूरे 3 महीने को हमें कुछ इस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अपने स्टडी के पार्ट को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया है कि सुबह में मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करूँगी 4 बजे से 6 बजे तक। तो यहाँ पे सुबह के टाइम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 घंटे के लिए मैंने अपने इतिहास के नोट्स का रिवीजन रखा है। जो भी मैंने टीजीटी के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाया है, उस नोट्स को 1 घंटे डेली रिवीजन करूँगी। और फिर उसी तरह राजनीति विज्ञान का जो मेरे पास नोट्स है उसका 1 घंटे। तो यहाँ पे सुबह का 2 घंटे मैं अपने दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करूँगी। जो भी मैंने नोट्स बनाया है उसी नोट्स का ही केवल रिवीजन करना है यहाँ पे। आप लोग भी इस तरह से अभी जो कोर्स लिए हैं, जहाँ से भी अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप इस समय को अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं। इसके बाद 6 बजे के बाद से लेके मेरा 8:30 बजे तक का रूटीन एकदम बिजी रहता है। उसमें मैं अपने सारे घर के काम और बच्चों को स्कूल पहुंचाऊंगी। फिर इसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक का यहाँ समय होता है। तो इसमें मुझे करना है कि बुक रीडिंग और नोट्स मेकिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जिसका हमें नोट्स बनाना होता है। तो यहाँ पे भी मैंने अपने दोनों सब्जेक्ट को रखा है। और ख़ासकर मेरा टारगेट डेली का यही रहेगा कि मैं एक चैप्टर इतिहास का और एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का पढूं किताब से, क्योंकि किताब पढ़ना हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मुझे ये समय बेस्ट लगा किताब पढ़ने के लिए। तो इस टाइम को मैं इसी तरह से यूज़ करूँगी कि एक एक चैप्टर डेली, अगर छोटा चैप्टर रहा तो फिर हो सकता है कि 2 चैप्टर पढ़ लूँ। तो इसी तरह से सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारे लगभग 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। कम से कम 5 घंटा हो ही जाना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक 5 घंटे का कम से कम समय हमें पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, क्योंकि इस टाइम एकदम फ्री समय रहता है। फिर इसके बाद आ जाता है 2 बजे से 6 बजे तक का समय, क्योंकि इस बीच बच्चे भी रहते हैं, उनका भी होमवर्क करवाना रहता है और उनको भी देखना रहता है। तो इस बीच हम लगातार पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम को मैंने रखा है 1 घंटा अपने जीके सब्जेक्ट के लिए। और फिर इसके साथ ही यूट्यूब की क्लासेस के लिए, क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस देखने का बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो यूट्यूब पे भी मुझे डेली एक इतिहास सब्जेक्ट की और एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास देखनी है। और यूट्यूब की क्लास देखने से सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सुनते हैं और सुनने के साथ ही हमारा याद हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है रात का समय, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे तक मेरा लगभग डेली ही खाना पीना हो ही जाता है। बहुत होता है तो 8:30 होता है। फिर इसके बाद 8 से 10:30 का टाइम, इस बीच में हो सकता है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे जो भी समय हमारे पास मिलेगा उसको हमें यूज़ करना है प्रैक्टिस के लिए। जो भी सुबह में हमने पढ़ा है, कोशिश यही करनी है कि जिस सब्जेक्ट का रिवीजन किया है या जो टॉपिक बुक से पढ़े हैं उस टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने
खासकर मेन फोकस किया है कि जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो सुबह में रिवीजन किया है उसी का प्रैक्टिस मैं यहाँ रात को लगाऊंगी। तो डेली हमें प्रैक्टिस के लिए 2 से ढाई घंटे निकालना ही है, क्योंकि हम जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा कि अगर हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है और प्रैक्टिस लगातार ही। एक बार इस तरीके से अपनी पढ़ाई 1 हफ्ते लगातार करिए कि जो भी टॉपिक पढ़िए उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए आपका एग्ज़ाम का जो डर है वो ज़रूर ही कम होगा।